Hello everyone. Today we will learn some new words which helps to understand history. When you start reading history, these words will help you to understand better. Okay? The first word is chronology. Chronology. It means the arrangement of events in the order they occurred in time. The historian presented, for example, the historian presented a detailed chronology of the ancient Roman Empire, highlighting key events in its rise and fall. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि जो हिस्ट्री में इवेंट्स हो चुके हैं उसको एक ऑर्डर में प्रेजेंट करना। ऑर्डर में, जो ऑर्डर में होता है कि पहले ये हुआ था, पहले ब्रिटिश एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई थी, उसके बाद उन्होंने अपना एम्पायर स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ से लीव किया, विच इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट इज़ क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो और नेक्स्ट वर्ड है डायनेस्टी। डायनेस्टी डायनेस्टी का मतलब होता है कि एक ही फैमिली लाइन जो चलती जा रही है और उसके ही रूलर्स बनते हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे चोला डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द डायनेस्टी ऑफ द टैंग एम्परर्स रूल्ड चाइना फॉर नियरली 3 centuries, इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही फैमिली के या एक ही वंश के लोग अपना रूलिंग पार्टी में आना या रूलर बनना। और ये हमेशा मोनार्चीज में होता है जिसमें किंग और क्वीन एक राजा एक रानी होते हैं। उसमें मतलब जैसे अभी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है वैसा नहीं होता। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही वंश से रूलिंग रूलर निकलना। ठीक, ओके। अब इसका मतलब है ए सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली और लाइन। द टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोनार्चीज और रूलिंग फैमिली थ्रू आउट हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डायनेस्टी का मतलब यही होता है कि एक वंश से या एक ही फैमिली लाइन से रूलर बनते जाना। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको हेल्प करेगा कि डायनेस्टी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, जब आप चोला डायनेस्टी के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे। ठीक, आज और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पायर। एम्पायर it means a large political unit or territory typically controlled by a single sovereign authority, often spanning across multiple regions or nations. At its peak, the British Empire spanned across continents, controlling vast territories in Asia, Africa and the Americas. Okay, ये ब्रिटिश एम्पायर जब आप हिस्ट्री में कॉलोनियल एरा के बारे में पढ़ोगे, जब हम ब्रिटिश ने हमसे आई थिंक 200 साल तक हम पे रूल किया है इंडियन टेरिटरी पे। ठीक, एज अ ट्रेडिंग कंपनी वो आए थे, उसके बाद उन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया था। और एम्पायर वही होता है अगर किसी और कंट्री में, सॉरी, एम्पायर वही है मतलब लार्ज पॉलिटिकल यूनिट और टेरिटरी टिपिकली कंट्रोल्ड बाय किसी सिंगल सोवरेन अथॉरिटी का रूल करना, उसको बोलते हैं एम्पायर। ठीक, हम पे रूल किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, जो कि ब्रिटेन में गवर्नमेंट थी, उसने इंडियन कॉन्टिनेंट पे रूल किया था। ठीक, थैंक यू फॉर द डे। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको इन वर्ड्स का बेटर मतलब पता चलेगा और आप इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।